हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? जहां तक उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। मैं मंजे सर आप सभी का सक्सेस क्लासेस गछई में फिर से स्वागत करता हूं। और मैंने बोल दिया था बहुत पहले ही कि अभी फ़िलहाल सिर्फ 10 क्लास के लिए VVI क्वेश्चन, तो उसी के तहत आज प्रश्नावली 3.4 रैखिक समीकरण युग्म आपका पाठ का नाम है और प्रश्न है 2 का 3। प्रश्नावली 3.4 के 2 का 3 है प्रश्न कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। दो कंडीशन, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना। ठीक, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत कुछ नहीं, बहुत वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इजी है प्रश्न, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए कैसे इस प्रश्न को, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं एक प्रश्न में हल करूंगा। दावे के साथ कर बोलता हूं कि इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न इस टाइप का नहीं फंसेगा। बस देखते रहिए। हल 2 अंकों की संख्या, यदि इस टाइप के प्रश्न किए गए हैं आपके पास, ठीक, तो कुछ नहीं, आंख बंद कर लीजिएगा और ये राम कहानी याद कर लीजिए। 2 अंकों की संख्या, उसमें एक बात आएगा पलटने से। जब पलटने वाली बात आ जाए तो याद कर लीजिए कि तब वही क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखिए, माना कि राम कहानी है, इसको आपको याद करना है। अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इधर। माना कि 2 अंकों की संख्या बराबर 10x जोड़ y। ठीक, 2 अंक यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच 2 अंक का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए कि 10 से लेकर 99 के बीच की कोई संख्या है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, उसी को ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या है जिस संख्या का 9 गुना, यानी मान लीजिए कि 22, 23, 24, 23, 36, 42, 89, 92, इस टाइप के कोई वो संख्या है, उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। यहां देखिए तब, यानी कि मैं बता दिया आपका, मान लीजिए कि संख्या कोई 52 है। ठीक, 52 है तो इसका इकाई अंक 2, दहाई अंक 5, यानी कि तब यहां पे इकाई अंक, यहां 52 को देखिए तो 10 गुने 5 जोड़ 2, देखिए तो 52 हो गया आपका। 10 पचे 50, 2 52, यही चीज को यहाँ लिखा गया है, यही बात है यहाँ पे। 10x यानी कि 10x का वैल्यू 5, यहाँ y का वैल्यू 2, इसी टाइप से आपको हल करके निकालना है। तो ये राम कहानी है, इसको याद कर लीजिएगा कि माना कि 2 अंकों की संख्या 10x जोड़ y, तो इसमें y इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x। और एक बात और, अंक पलटने पर बनी संख्या बराबर, यहां देखिए अंक पलट दिया, यानी कि 2 इधर कर दिया, 5 इधर कर दिया, यानी कि 2 y है, 5 x है, यानी कि यहाँ पे अब 2 y इस टाइप का होगा, यानी कि 10
वाई जोड़ एक्स। ये राम कहानी हुआ। इसको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एकदम याद कर लेना है। इसके बाद अब प्रश्न पढ़ेंगे हम। अब इसके बाद हर इस टाइप के क्वेश्चन में इस बात को हमको लिखना है। और इसके बाद अब चलेंगे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का जोड़। अंक तो आप समझ चुके हैं कि अंक यानी कि 2 और 5, 5 और 2, 5 और 2 7, 2 और 5 7, इस टाइप की संख्या है वो। यानी कि तो लिखेंगे तो प्रश्न से, तो प्रश्न से, यानी कि x जोड़ y बराबर 9, समीकरण 1। अंकों का जोग यानी कि अंक कौन कौन सी है, एक 2 है तो एक 5 है। इस प्रश्न के लिए तो जो मेरा आंसर आया, मैंने ये एक उदाहरण मैंने दे रखा है। 2 5 यहाँ पे 7, इसी टाइप के कोई भी संख्या है 2 अंक की, उसका जोगफल अंकों का योग 9 है। पुनः इसके बाद पढ़िए, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, यानी कि 52 का 9 गुना, यानी कि संख्या मैंने मान रखा है यहाँ पे कौन सी, 10x जोड़ y। संख्या है 10x जोड़ y, यानी कि 10x जोड़ y का 9 गुना, ये 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के जब अंक को पलटेंगे तो कौन बना, 10y जोड़ x, यानी कि 10y जोड़ x का 2 गुना है। ठीक, यहां से हल करके समीकरण 2 निकालेंगे, यानी कि 10 9 90x जोड़ 9y बराबर 10 दूनी 20y जोड़ 2x। पक्षांतरण कर लिया जाए, 90x जोड़ 9y घटाओ 20y घटाओ 2x, यानी कि इन दोनों को इस साइड मैंने ले लिया, तो अब यहाँ पे 0, या 90x में से 2x घटाए तो 88x, और 9y घटाओ 20y, यानी कि घटाओ 11y बराबर 0। समीकरण ये आपका, ये 1 मिनट और यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, 11 का कॉमन ले लेंगे तो 11, तब 8x घटाओ y बराबर 0, या 8x घटाओ y बराबर 0, ये जाके आपका समीकरण 2 का। देखिए 8y घटाओ 8x घटाओ y, यहाँ पे कॉमन तो आप समझते होंगे कि 11 88, 11 के पहाड़ा में 88, 11 8 88, यहाँ पे इसलिए मैंने निकलने लायक है निकाल दिया, नहीं निकलने लायक रहेगा नहीं निकालेंगे। ठीक, तो 8x घटाओ y बराबर 0, और ये 11 कहाँ गया पता है आपको ना, 0 के बटे में गया, तो 0 के बटे में कोई भी संख्या जाएगा तो उसका वैल्यू 0। तो यहाँ पे 8x घटाओ y बराबर 0, और यहाँ पे x जोड़ y बराबर 9, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब यहाँ पे आपको जो सुविधा लगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, अभी वज्र गुणन पढ़ाना है हमको, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी 2 पढ़ाए हैं मेथड, इस कोई भी मेथड से इसको हल कर लिया जाए। तो चलिए कौन सा पढ़ा जाए, विलोपन बनाया जाए, विलोपन ही चलते हैं। यानी कि समीकरण देखिए, x जोड़ y बराबर 9, 8x घटाओ y बराबर 0, यहाँ पे 1y, यहाँ पे भी 1y, यहाँ पे जोड़ यहाँ पे घटाओ, यानी कि इस कंडीशन में मैंने बताया था कि विलोपन बनाना है तो इस समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले से विपरीत चिन्ह वाले हैं, यहाँ पे जोड़ यहाँ पे घटाओ,
y को विलुप्त करना है तो यहाँ पे समीकरण को हमको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर x को अगर विलुप्त करना है तो समीकरण 1 में 8 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 8x बराबर होगा। लेकिन चिन्ह दोनों का प्लस रहेगा तो उस कंडीशन में समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ इजी है, y एक y और ये प्लस ये माइनस, तो समीकरण को जोड़ने पर सीधे बिना गुना के समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 1 x जोड़ y बराबर 9 और 8x घटाव y बराबर 0 जोड़ेंगे, कैंसिल, 8x 9x बराबर 9, यानी कि x बराबर 1, ठीक, x बराबर 1। अब इस x का मान समीकरण 1 में या 2 में, विलोपन तो आप पढ़ चुके हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x जोड़ y बराबर 9 या x 1 जोड़ y बराबर 9 या y बराबर 9 घटाव 1 या y बराबर 8, ठीक, 8। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 8, लेकिन यहाँ से अभी प्रश्न हल नहीं हुआ है। संख्या कौन सी है? 2 अंकों की संख्या है कौन? 10x जोड़ y। अब इन दोनों का मान यहाँ पे रख देंगे, अतः संख्या बराबर 10x जोड़ y, यानी कि बराबर 10 गुने x, x का मान 1 जोड़ y यानी कि 8 बराबर 10 जोड़ 8 बराबर 18। ये आपका आंसर हुआ। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे तो आप अब हल कर सकते हैं। कहीं पे दिक्कत, हमें तो नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत होनी चाहिए। इस राम कहानी को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये राम कहानी है, इतना यहाँ से यहाँ तक ये आपको याद करना है। 2 अंकों की जब भी आपसे प्रश्न पूछी जाए कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसमें पलटने वाली बात आ जाए तो सीधे आपको समझना है कि यही प्रश्न है। इतना राम कहानी आपको लिखना है, उसके बाद प्रश्न को पढ़िएगा, हल कीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में 10x जोड़ y में मान को ले जाकर रखिएगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए, और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।